प्यारे साथियों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 10 का मैथ जो है साथियों, इस मैथ के पूरे मैथ से साथियों आप लोगों को बतला दें। पूरे मैथ का जो है चैप्टर 1 से लेकर 15 तक के उन सभी चैप्टरों से हम आप लोगों को 1000 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवा रहे हैं। ऑब्जेक्टिव, ठीक ना साथियों। इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में साथियों हमने पार्ट 1 से स्टार्ट किया है। आज जो है पार्ट जो है 6ठा होगा। ठीक, 1 से 5 तक में हमने लास्ट में पार्ट 5 तक में साथियों आप लोगों को हम 70 तक क्वेश्चन बतला दिए थे ऑब्जेक्टिव। यदि इसे नहीं देखे पार्ट 1, 2, 3, 4, 5 करके, ठीक ना साथियों, क्या 1, 2, 3, 4 और 5 नहीं देखें साथियों पार्ट यह, तो आप लोग हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ लिखा होगा 10th मैथ, ठीक, 1000 ऑब्जेक्टिव, ठीक ना साथियों। इस टाइप से लिखा होगा, आप इसे एक बार जाके जरूर देखिएगा और अपने कॉपी में 1000 ऑब्जेक्टिव का जो सीरीज चला रहे इसका एक एक क्वेश्चन आप अपने कॉपी में यदि नोट डाउन कर लिए साथियों, तो 100% बोल रहे हैं साथियों कि आपका ऑब्जेक्टिव जो है 50 में 50 100% आएगा। बनाना रहेगा 100, उसमें से बनाना कितना है 50, और 100% बोलते हैं साथियों 50 का 50 करेक्ट हो जाएगा यदि आप अपने कॉपी में इसे नोट डाउन किए तब, ठीक ना साथियों। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर जो है 71 से आज बतलाएंगे साथियों, 71 से लेकर 80 तक का, और एक एक क्वेश्चन का बिल्कुल बेसिक से बतलाएंगे। आज का जो टॉपिक है साथियों मेंसुरेशन से संबंधित होगा, और उसके बाद जो है कुछ बेहतरीन सवाल ही है साथियों जो बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, उस टाइप के क्वेश्चन लिए हैं। तो आइए बिना देरी के बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 71 की ओर। और साथियों चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा साथियों। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 71 की ओर। साथियों क्या है क्वेश्चन नंबर 71, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की अर्ध परिधि क्या होगी। तो हमें त्रिज्या कितना दिया हुआ है साथियों, 7 सेंटीमीटर। त्रिज्या कितना है साथियों, 7 सेंटीमीटर। और हमें क्या निकालना है साथियों, अर्ध वृत्त की परिधि। क्या निकालना है, अर्ध वृत्त की परिधि क्या होता है साथियों। आप लोग इस सूत्र को हमेशा याद रखिएगा, इस टाइप का क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। क्या होता है सूत्र साथियों, r इंटू पाई प्लस में 2। क्या होता है, r इंटू पाई प्लस में 2। तो r कितना है साथियों, 7 इंटू पाई का मान कितना होता है 22/7 और प्लस में 2। यदि कुछ नहीं तो बट्टा 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा साथियों, बिल्कुल ध्यान से देखिए और इसे अपने कॉपी में नोट डाउन करते चलिएगा साथियों। क्या है कि 7 गुने इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 7, 1 7 7, तो 7 1 7, तो 22 1 22 प्लस 1 7 7, तो 7 दूना 14। ठीक, फिर आगे हम क्या करेंगे ध्यान से देखिए, 7 और 22 को और 14 को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा साथियों, 36 हो जाएगा बट्टे में 7। 7 से यह 7 कट गया तो कितना आंसर हो गया, 36 सेंटीमीटर, यही इसका आंसर हो गया। कोई डाउट है साथियों, नहीं ना। तो आइए इसे कौन सा ऑप्शन होगा उसे हम सेलेक्ट करते हैं। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा साथियों, बी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो है बी इसका सही हो जाएगा, कोई डाउट नहीं। इसे अच्छे से कॉपी में नोट डाउन जरूर कीजिएगा साथियों। क्वेश्चन नंबर 72 क्या है साथियों, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली वृत्त की एक जीवा वृत्त के केंद्र पर समकोण बनाती है तो उस जीवा की लंबाई होगी। उस जीवा की हमें लंबाई निकालना है साथियों, बिल्कुल ध्यान से देखिए। एक वृत्त बना लिया, इस टाइप से बना लिया। अब इसका जो है त्रिज्या कितना है, यहाँ मान लेते हैं कितना दिया हुआ, 10 सेंटीमीटर दिया हुआ। अब इसमें क्या बोल रहा है, एक वृत्त की जीवा मान लेते हैं, इस वृत्त की जीवा जो है इस टाइप से हम वृत्त की जीवा बना लिया। अब जो है इस वृत्त की जीवा की हमें लंबाई निकालना है साथियों, इसे मान निकालना है। और इस पर जो है केंद्र पर वो क्या कर रहा है, जीवा जो है केंद्र पर समकोण बनाता है। समकोण मतलब क्या हुआ, 90 डिग्री का बना रहा है, यहाँ 90 डिग्री होगा। तो यहाँ से समझने का प्रयास कीजिए साथियों कि इस भुजा को हमें निकालना है, यही तो वृत्त की जीवा है साथियों। क्या है यह, जीवा। तो हमें इसकी लंबाई निकालना है साथियों। तो यहाँ से समझने का प्रयास कीजिए साथियों एक बार, और दूसरे फिगर में बतला रहे हैं कि यदि यहाँ से खींचे तो त्रिज्या हो, और यहाँ से खींचेंगे तो त्रिज्या नहीं होगा कि नहीं। यदि यह नहीं रहे तो यह भी तो त्रिज्या होगा। तो मतलब यह त्रिज्या और यह त्रिज्या, कहीं से यदि हम यहाँ से खींचे थे तो भी त्रिज्या हुआ, यहाँ से खींच दिए तो भी त्रिज्या हुआ।
तो मतलब यदि यह 10 सेंटीमीटर है तो यह कितना हो जाएगा साथियों, 10 सेंटीमीटर ऑटोमेटिक होगा कि नहीं। तो हमें यह भुजा निकालना है साथियों। तो देखिए एक फिगर के थ्रू हम आप लोगों को समझाते हैं कि इस टाइप से बन गया, यह 10 सेंटीमीटर है, यह 10 सेंटीमीटर, यह निकालना है। तो यह क्या है साथियों, कर्ण हुआ कि नहीं, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा। तो हमें कर्ण निकालना है साथियों। तो कर्ण बराबर क्या होता है, रूट अंडर लंब का स्क्वायर। लंब का स्क्वायर मतलब यह लंब हुआ और यह आधार हुआ। तो लंब का स्क्वायर मतलब क्या साथियों, 10 का स्क्वायर, और आधार का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 10 का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर कितना हो गया साथियों, 100, और फिर 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 100, बीच में जोड़ है जोड़ दिए। तो 100 प्लस 100 बराबर क्या हो जाएगा, 200। अब 200 का वर्गमूल कितना होता है साथियों, तो 10 नहीं कर दीजिएगा, ध्यान से देखिए, या 20, दोनों में से कुछ नहीं होगा। देखिए 200 लिख दिए, 2 से लगा देंगे तो 100, फिर 2 से लगा देंगे तो 50, फिर 2 से लगा देंगे तो 25, होगा कि नहीं। फिर 5 से लगा देंगे तो 5 25, फिर 5 से लगा देंगे 1 हुआ। अब देखिए जिसका जोड़ा मिल गया उसमें से एगो निकाल ले, जिसका जोड़ा मिल गया उसमें से एगो निकाल लिया, निकाल लिया। देखिए 2 का जोड़ा मिल गया, एगो निकाल लिया, 5 का मिल गया, निकाल लिया। जिसका नहीं मिला उसको रूट में लिख दीजिए। तो देखिए क्या हो जाएगा, 5 दूना 10 और रूट 2। तो यह जो है 200 का वर्गमूल आ गया कितना, 10 रूट 2। यही सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा किसका, वृत्त की जीवा की लंबाई। जो हो जाएगा आंसर कौन सा ऑप्शन होगा साथियों, ऑप्शन नंबर सी, 10 रूट 2, ऑप्शन नंबर सी सेंटीमीटर। तो इसे अच्छे से कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा साथियों, कोई डाउट नहीं। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 73 की ओर साथियों, 73 की ओर। 73 भी बिल्कुल आसान टाइप का क्वेश्चन है साथियों। क्या है 73 क्वेश्चन, बिल्कुल ध्यान से देखिए। 73 क्या है कि निम्न में से कौन वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र है साथियों। वृत्त का जो है, वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र पूछ रहा है। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है कि नहीं। तो इस टाइप से आप जो है वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, कोई डाउट नहीं साथियों। क्वेश्चन नंबर 74 क्या है, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त के एक चाप केंद्र पर 108 डिग्री का कोण बनाता है, द्वित्रिज का क्षेत्रफल है। मतलब द्वित्रिज का मतलब होगा साथियों त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है। तो हमें यहाँ से कितना दिया है, आर बराबर 10 सेंटीमीटर, थीटा का वैल्यू दिया हुआ यानी कि कोण दिया है साथियों कितना, 108 डिग्री। हमें त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है साथियों। तो लिखेंगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। क्या होता है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल साथियों, बिल्कुल ध्यान से देखिए, थीटा बटे में 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर, ठीक। तो यहाँ से हम क्या करेंगे साथियों, थीटा की जगह 108 डिग्री लिखेंगे, बटे में 360 डिग्री गुने पाई की जगह। देखिए साथियों ऑप्शन में आपको पाई नजर आ रहा है, तो मतलब पाई का मान नहीं यूज करके पाई का पाई वैल्यू यूज करेंगे। आर स्क्वायर मतलब 10 गुने 10 यहाँ आ रहा है। अब यहाँ से सोचिए साथियों कि यदि हम 1 0 से 1 0 इसको काट दिया, ठीक, 36 का अंक को कितना पढ़ेंगे कि 108 आ जाएगा। तो 3 बार नहीं समझ में आया तो देखिए 36 को आप 3 से गुना कर ले, 6 3 का 18 का 8 हासिल 1 3 3 9 1 10, 108 हुआ कि नहीं। अब यह 3 बच गया, पाई बच गया, 10 बच गया। 3 को 10 से गुना कर देंगे तो 30 हो जाएगा, अब पाई का पाई हो गया, सेंटीमीटर स्क्वायर। यही इसका आंसर बन गया। जो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा साथियों, बिल्कुल ध्यान से देखिए, सी, सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, कोई डाउट नहीं ना। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 75 की ओर। 75 क्या है साथियों, बिल्कुल ध्यान से देखिए। 75 जो है आसान सवाल है साथियों, बशर्ते आप लोग क्या कीजिए, अच्छे से इसे कॉपी में नोट डाउन कीजिए। अब जो है थोड़ा यहाँ पेज मैनेज कर लेते हैं। अब यहाँ से देखिए साथियों 75 नंबर क्वेश्चन, 75 नंबर क्वेश्चन जो है क्या है, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या के गुनी कर दी जाए। क्या है साथियों, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या के गुनी कर दी जाए तो पहले जो है साथियों पुराने वृत्त की त्रिज्या मान लेते हैं, वृत्त की त्रिज्या मान लेते हैं 1, ठीक, x नहीं मानिए क्योंकि गड़बड़ा जाएगा, ठीक। तो अब जो है नए त्रिज्या क्या होगा, नए वृत्त की त्रिज्या
देखिए किसी वृत्त की त्रिज्या के गुनी कर दी जाए, तो देखिए साथ कुछ होगा पुराना, तो मान लिया हम 1 मान लिया, उसको के गुना कर देंगे, मतलब के से गुना कर देंगे 1 को, तो क्या हो जाएगा के हो जाएगा, के गुना कर दिए। तो क्या बोल रहा है, पुराने और नए वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात निम्नलिखित में से कौन सा होगा। तो देखिए साथियों, जब कभी भी क्षेत्रफल का है, वृत्त का जो है, वृत्त का क्षेत्रफल का है, तो क्या कर देना है कि पहला का स्क्वायर कर देना है। ठीक, बोल रहा है पुराने ना, तो पहले पुराने और फिर नए, इन दोनों का जो है वृत्त के क्षेत्रफल का स्क्वायर कर देना। तो देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा साथियों, बिल्कुल ध्यान से देखिए, 1 का स्क्वायर अनुपात के का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, के का स्क्वायर के स्क्वायर हो जाएगा। यही इसका आंसर हो जाएगा साथियों, क्षेत्रफल कहे तो क्या करना है, जब कभी भी वृत्त का क्षेत्रफल पूछे तो क्या कर देना है, पुराना का जो है होल स्क्वायर और नया का होल स्क्वायर, यही इसका क्षेत्रफल का अनुपात हो जाएगा। तो क्या बन गया आंसर साथियों, 1 अनुपात के स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए 1 अनुपात के स्क्वायर, 1 अनुपात के स्क्वायर, ऑप्शन नंबर कौन सा सही हुआ, सी बिल्कुल सही हुआ। समझ गए साथियों, कोई डाउट नहीं। यदि कोई डाउट होता है तो एक बार पुनः इस वीडियो को दोबारा देखिएगा और इस क्वेश्चन को समझने का प्रयास कीजिए। अगर फिर भी नहीं समझ में आए तो आप कमेंट बॉक्स में कीजिएगा, हम दोबारा इस टाइप के क्वेश्चन को हल करके इसी टाइप का क्वेश्चन जो है 3-4 को लेके आएंगे, जिससे आपका एक डाउट क्लियर हो जाएगा। कोई डाउट नहीं। तो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर साथियों, बिल्कुल ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर जो है 76, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, हाइट एंड डिस्टेंस का है साथियों, और जो है आपको जो है बिल्कुल आसान तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे। क्या है क्वेश्चन नंबर 76? 76 है, यदि किसी ऊर्ध्वाधर स्तंभ, स्तंभ मतलब होता खंभा, ठीक ना, की ऊंचाई जमीन पर उस स्तंभ की छाया की लंबाई की √3 गुना है। मतलब देखिए साथियों, यह जो है छाया हो गया, छाया जमीन पर बनता है, यह स्तंभ हो गया। ठीक, अब यहाँ से एक बार और समझने का प्रयास कीजिए कि जो है कि यहाँ से देखिए, यदि किसी ऊर्ध्वाधर स्तंभ की ऊंचाई, ऊर्ध्वाधर स्तंभ की ऊंचाई जमीन पर उस स्तंभ की छाया की लंबाई की 3 गुनी है, √3 गुना। कौन है, यही है ना। यदि मान लेते यह x है तो यह क्या गुना हो जाएगा, √3x हो जाएगा, गुना है कि नहीं। समझने का प्रयास कीजिए कि क्या बोल रहा है कि जमीन की जो छाया की लंबाई है, छाया की लंबाई से √3 गुना कौन है, स्तंभ की लंबाई, ठीक ना, स्तंभ की लंबाई या ऊंचाई। तो हमें क्या निकालने के लिए बोला गया है, सूर्य का उन्नयन कोण। सूर्य यहाँ है साथियों, तो उन्नयन कोण यहाँ बनेगा। ठीक, तो हमें यहाँ से देखिए, यह भुजा क्या है, लंब है, और यह भुजा क्या है, आधार है। तो कौन सा सूत्र लगाएंगे कि लंब बट्टा में आधार हो जाएगा साथियों। तो tan का सूत्र लगाएंगे, tan थीटा बराबर लंब बट्टे में आधार। तो tan का tan लिखिए, थीटा की जगह थीटा लिखिए, लंब का मान कितना है, √3x, और बट्टा में आधार कितना है, x से x कट गया, तो tan थीटा बराबर कितना आ गया साथियों, √3, और tan के किस मान में √3 आता है साथियों, तो tan 60 डिग्री के मान में, और tan से tan कट गया, थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। तो सूर्य का उन्नयन कोण कितना हो गया, 60 डिग्री। कोई दिक्कत नहीं साथियों, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा साथियों। अगर कोई डाउट होता है साथियों तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 77 की। क्वेश्चन 77 क्या है, निश्चित घटना की प्रायिकता होती है। जब कभी भी क्वेश्चन पूछे साथियों निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होती है, तो 1 कर दीजिएगा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों, 1। यदि अनिश्चित घटना कहे तो 0। क्या बतला है कि निश्चित घटना की प्रायिकता जो है, घटना की प्रायिकता का मान कितना होगा, 1। ठीक, अगला क्वेश्चन, इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा साथियों, बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 78। 78 क्या है साथियों, एक सिक्के को उछालने पर चित्त आने की प्रायिकता। देखिए साथियों, एक सिक्का उछालेंगे तो देखिए एक हेड आएगा और एक टेल आएगा, एक चित्त आएगा साथियों और एक पट, ठीक ना। तो देखिए एक सिक्का में 2 ही हेड, एक हेड और एक टेल होता है, तो हेड आने की प्रायिकता 1/2, इसका सही हो जाएगा। चित्त आने की प्रायिकता क्या हो जाएगा साथियों, चित्त की प्रायिकता क्या हो जाएगा,
1/2 ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? बी बिल्कुल सही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं साथियों। क्वेश्चन नंबर 79 क्या है कि दो पासे को एक साथ उछाला गया। जब कभी भी बोले साथियों दो पासे को एक साथ उछाला गया तो कुल परिणाम क्या हो जाएगा साथियों? कुल परिणाम कितना हो जाएगा? 36। याद रहेगा ना, क्या हो जाएगा? कुल परिणाम 36। तो देखिए दो पासे को एक साथ उछाला गया, दोनों पासों के ऊपरी सतह पर एक ही संख्या आने की प्रायिकता है। तो देखिए साथियों एक ही संख्या आने की प्रायिकता मतलब एक पासा यह मान लिया और एक पासा यह मान लिया। पासा समझते हैं लूडो का छकरी। तो देखिए एक पासे में एक अलग आएगा, दो अलग आएगा, 3 4 5 6 आ गया। इसमें भी अलग होगा 1 2 3 4 5 6 और दोनों पर सेम संख्या एक ही अंक आना। मतलब देखिए साथियों एक ही अंक है कि नहीं? सेम सेम एक ही अंक है कि नहीं? सेम सेम 1 1 1 इस टाइप से 5 5 और यहाँ 6 6 सेम है। अब यहाँ से समझने का प्रयास कीजिए कि प्रायिकता बराबर क्या होता है? ई के अनुकूल परिणामों की संख्या बट्टा में प्रयोग के सभी संभव परिणामों की संख्या। तो कुल परिणाम कितना हो गया? 36। और क्या वो परिणाम बन रहा है सेम सेम वाला? 6 को, तो 6 लिख देंगे। 6 का 6 6 6 36। तो क्या हो गया साथियों? प्रायिकता का मान 1/6 जो सेम सेम संख्या आएगा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बी बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का है साथियों 80। क्या है साथियों? एक थैले में 4 लाल, क्या वो लाल है साथियों? रेड जो है 4 गो है। उसके बाद देखिए 5 काली, ब्लैक क्या गो है साथियों? 5 गो है, ठीक। 3 पीली, येलो कितना है साथियों? 3। गेंद है, यदाच्छा निकाली गई गेंद पीली है, इसकी क्या प्रायिकता है? तो देखिए साथियों पीली गेंद की प्रायिकता पूछ रहा है साथियों, पीली गेंद की प्रायिकता पूछ रहा है। तो क्या वो पीली गेंद है साथियों? 3, ठीक। और कुल क्या वो है संख्या? तो देखिए साथियों 5 4 9 3 12। तो 3 1 3 3 चौका 12। तो 1/4 इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों। जो 1/4 जो है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, कोई डाउट नहीं साथियों। एक बार और समझाने को देते हैं। क्या है क्वेश्चन कि एक थैला में जो है 4 गो लाल गेंद है, 5 गो काली गेंद है और 3 गो जो है पीली गेंद है। यदाच्छा निकाली गई गेंद पीली है, इसकी प्रायिकता पूछ रहा है। तो पीली गेंद क्या गो है साथियों? 3 है, तो 3 लिख देंगे और बट्टा में कुल गेंदों की संख्या लिख देंगे। यही तो प्रायिकता का सूत्र होता है, ई के अनुकूल परिणामों की संख्या बट्टा में प्रयोग के सभी संभव परिणाम। तो 3 1 3 3 चौका 12, यही इसका आंसर हो जाएगा 1/4 ऑप्शन नंबर ए। तो साथियों इसे अच्छे से कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। और यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा साथियों। और नेक्स्ट पार्ट जो है साथियों, पार्ट जो है 7 देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा साथियों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पार्ट 7 के साथ। अभी के लिए इतना ही, जय हिंद।